किस तरह से इन्होंने किया है, आपकी पावर को छीना है। केजरीवाल छोटी चीज़ है, जनता बड़ी चीज़ है। एक एक आदमी की, दिल्ली की एक एक आदमी की पावर को छीना है, उसके जनतांत्रिक अधिकार को छीना है। जनता जिंदा कैसे रहेगी? इस तरह की अगर तानाशाही आ जाएगी तो जनता जिंदा कैसे रहेगी? और हर वो शख्स या पॉलिटिकल पार्टी जो भारत देश से मोहब्बत करती है, जो इस देश की, इस राष्ट्र की हितैषी है, वो इस काले अध्यादेश, इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के विरोध में खड़ी होगी और इस बिल को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, अपना योगदान देगी। नमस्कार, SP9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान। सदन में मोदी के अध्यादेश को लेकर चर्चा होने वाली है और वो अध्यादेश होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई देखी गई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को लेकर एक फैसला सुनाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल के अधिकारों पर फैसला लेने का हक उनका होगा, ना कि उपराज्यपाल VK सक्सेना का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत दी, बड़ी जीत दी। उसके बाद यहाँ पर मोदी ने एक अध्यादेश जारी किया जो यहाँ पर संसद में पेश किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसको लेकर अगर बहुमत बनता है तो इस अध्यादेश को जारी कर दिया जाएगा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस अध्यादेश को देखा जा रहा है। इस अध्यादेश का सीधे तौर पर मकसद यही रहेगा कि अरविंद केजरीवाल के पास जो अधिकार हैं उन अधिकारों को उनसे लगभग छीना जाए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक ही दावा करती हुई नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास जो अधिकार है उनके पास नहीं होने चाहिए, ऐसी चीज़ों को वो लेकर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर राघव चड्ढा ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये पूरा मामला लोकसभा में तो हम विपक्षी पार्टियां इस अध्यादेश के खिलाफ हैं, लोकसभा में तो यह अध्यादेश पारित नहीं हो पाएगा, पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुमत विपक्षी पार्टियों का बन रहा है और अरविंद केजरीवाल की लोकसभा में जीत हो रही है। आज इस संसद में लेकर बातचीत की जाएगी, अध्यादेश को लेकर चर्चा होगा और इस अध्यादेश को लेकर राघव चड्ढा का यही दावा साफ तौर पर नजर आ रहा है। राघव चड्ढा से लेकर यहाँ पर तमाम लोग एक ही बात बोलते हुए नजर आते हैं कि यह अध्यादेश जारी नहीं होना चाहिए। वहीं इस अध्यादेश को जारी करने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। राज्यसभा की बात भी कही जा रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि लोकसभा में तो ये पेश नहीं होगा, ये तो पक्का है, ये राघव चड्ढा ने कहा है। राघव चड्ढा का यह भी दावा है कि राज्यसभा में भी हम इसे पास नहीं होने देंगे, हमारी ही सरकार की बहुमत दिखाई देगी। इसी को लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी एक बहुत बड़ा दावा करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जो चुनौती दी जाती है उस चुनौती के खिलाफ यहाँ पर मोदी के अध्यादेश के खिलाफ सच बताते हुए दिखाई देते हैं। क्या कुछ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कोर्ट के बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे कि जब कोर्ट बंद होगा तब हम अध्यादेश लाएंगे? पहले ले आते, जब कोर्ट की छुट्टियां नहीं चल रही थी, जब कोर्ट खुला था, जिस दिन अध्यादेश आया 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ले आते। क्योंकि ये अंदर, दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी ये अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। तो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो और उसके बाद ये अध्यादेश लेके आए। अंदर खाने ये भी जानते हैं कि ये अध्यादेश 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च समिति पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। बैठक में विस्तार से हर पहलू पे चर्चा हुई और बैठक के समाप्त होने के बाद मैं साफ तौर पर यह बात रखना चाहूंगा कि दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है, जिसे हम काला अध्यादेश कहते हैं, ये साफ तौर पे एक राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कानून है। हर वो शख्स जो इस
राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश का समर्थन करता है वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। और हर वो शख्स या पॉलिटिकल पार्टी जो भारत देश से मोहब्बत करती है, जो इस देश की, इस राष्ट्र की हितैषी है, वो इस काले अध्यादेश, इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के विरोध में खड़ी होगी और इस बिल को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, अपना योगदान देगी। इस कवायद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से और उनके नेताओं से इस राष्ट्र विरोधी कानून को सदन के भीतर देश की संसद में हराने के लिए समर्थन मांगा। और देश की कई बड़ी पार्टियों ने हमारा साथ दिया और इस देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ में अपना योगदान दिया। तृणमूल कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक, जेडीयू से लेकर डीएमके तक, बीआरएस से लेकर एनसीपी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तमाम बड़ी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करी और संसद के भीतर इस कानून को हराने के लिए अपने योगदान की बात रखी। इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जो आंकड़ा चाहिए हो जाएगा पूरा आपका, रोकने के लिए जो आंकड़ा चाहिए राज्यसभा में। देखिए, इन तमाम पार्टियों के समर्थन से मुझे लगता है कि इस देश भर में अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी शख्स है वो इस अध्यादेश के पक्ष में खड़ा होगा और हर वो शख्स जो देश से प्यार करता है, देश के लोकतंत्र से प्यार करता है, वो इस देश के हितैषी होते हुए इस काले अध्यादेश के खिलाफ अपना वोट देगा, अपनी आवाज बुलंद करेगा और हमें पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर क्या जो अमित शाह इस अध्यादेश को संसद में पेश करते हुए नजर आएंगे, क्या ये यहाँ पर खारिज हो जाएगा, क्या ये अध्यादेश पास नहीं हो पाएगा, क्या अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर जीत दिखाई देगी, क्या अब इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संज्ञान लेते हुए नजर आएंगी? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर सीधा राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए तो जाएगा ही। तो वैसे में क्या ये पूरा मामला जो अमित शाह उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अमित शाह के हाथों से ही क्या अध्यादेश वापस लिया जाएगा? क्या लगता है आपको, क्या इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को यहां पर जीत मिल पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।